तो चलिए एक इंटरनेशनल न्यूज को समझते हैं जो सुनने में बहुत शॉकिंग भी है। तो न्यूज चल रही है, अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर अपने देश में ले जाके जेल में बंद कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये न्यूज सुनी देखी, बल्कि सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ और दुनिया का इस पर क्या कहना है। तो चलिए बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्टली 3 जनवरी 2026 को जो ये अरेस्ट का मामला हुआ, ये कोई एक दिन की न्यूज़ तो है नहीं। मतलब कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा एक्शन अचानक तो होता नहीं। पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होती हैं जिसकी वजह से इतना मेजर स्टेप लिया जाता है। तो चलिए इसी के पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 25 साल पहले 1999 में। वेनेजुएला में एक लीडर आए, ह्यूगो चावेज। इन्होंने क्या कहा, वेनेजुएला का जो तेल है वो अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए है। ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल कम या यूं कहीं ना के बराबर कर दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई इस लड़ाई, इस बहस की। अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशंस बिगड़ने लगे और यहाँ से आप लोगों के माइंड में भी होगा कि ऑयल कंपनीज नेशनलाइज कर दी, आखिर क्या। तो मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स में से एक है और इसीलिए ये कंट्री इतनी पावरफुल भी मानी जाती है। अब कल जो इंसिडेंट हुआ, इसका एक रीजन तो हम ये भी मान सकते हैं। आगे देखो, चावेज के पावर में हटने के बाद क्या हुआ। 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हो जाती है और इसके बाद पावर में आते हैं उनके सक्सेसर निकोलस मदुरो। अब मदुरो के टाइम पर क्या हुआ, ऑयल के जो प्राइस थे वो बिल्कुल गिर गए, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, लोगों का खाना पीना तक मुश्किल हो गया, लोग प्रोटेस्ट भी करने लगे, मुश्किल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब आते हैं 2018 के इलेक्शन पर। क्या हुआ, वेनेजुएला में जो अपोजिट पार्टी थी, अपोजिशन, इन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ और इसी पॉइंट में अमेरिका ने बोला कि हम मदुरो को लीगल प्रेसिडेंट नहीं मानते। बात और बिगड़ने लगी। आगे देखो, अब अमेरिका ने इसे क्या केस बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि 2020 में अमेरिका ने मदुरो पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए अपनी कंट्री में। अब चार्जेस क्या क्या थे, ड्रग ट्रैफिकिंग, कोकेन स्मगलिंग, नार्को टेररिज्म। और अमेरिका ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मदुरो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिगेशन साबित हुआ। और इसी के बेस पर अमेरिका ने कहा हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होती, यानी कि नॉर्मली किसी भी देश के प्रेसिडेंट को तो उसके देश में जाके अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका बोल रहा है ये प्रेसिडेंट है ही नहीं, इसीलिए इस पर इतने ज्यादा एलिगेशंस थे, दैट्स व्हाई हमने इसको गिरफ्तार किया। अब एक्चुअल न्यूज देखते हैं, कल क्या हुआ। 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसकी जगह थी कार्कस, जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है। अब यहाँ पर यूएस की स्पेशल फोर्सेज ने टारगेटेड रेड की, मदुरो और उनकी वाइफ को कस्टडी में ले लिया गया। पहले उन्हें नेवी के शिप पर रखा गया, देन डायरेक्ट न्यूयॉर्क यूएसए में ले जाया गया। अब अमेरिका ने कहा है कि ये अरेस्ट था, किडनैपिंग नहीं, लेकिन दुनिया के लिए ये एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक मिसाल साबित हुई है। अब जो ये इंसिडेंट हुआ, इस पे इंडिया और जो अदर कंट्रीज है इन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया ने बहुत ही एक मैच्योर रिस्पॉन्स दिया है। इंडिया ने कहा है कि वेनेजुएला की सिचुएशन डीप कंसर्न का मैटर है, फोर्स से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है और साथ ही डायलॉग और पीस रखना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, इंडियन सिटीजन जो भी अमेरिका या फिर वेनेजुएला में जो भी इंडियन सिटीजन्स वहां रह रहे हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अब इंडिया ने ना अमेरिका को ओपनली सपोर्ट किया और ना ही अपोज, बस स्टेबिलिटी पर उन्होंने फोकस रखा है। और जो अदर कंट्रीज हैं लाइक रशिया और चाइना, इन्होंने बोला है ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। लैटिन अमेरिका ने डायरेक्टली बोला है ये एक सॉवरेनिटी पर अटैक करना है। वहीं कुछ कंट्रीज ने मदुरो को करप्ट कहा और बोला कि एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं यूनाइटेड नेशन ने इमरजेंसी डिस्कशन की बात की है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया कंफ्यूज्ड है, वो ना ही किसी एक कंट्री के फेवर में है ना ही एक कंट्री के अपोज में। सो याद रखिएगा, 3 जनवरी को जो हुआ ये एक दिन का डिसीजन नहीं बल्कि इसके पीछे 25 साल की पॉलिटिकल दुश्मनी, ऑयल पॉलिटिक्स, इलेक्शन डिस्प्यूट, सैंक्शंस और क्रिमिनल चार्जेस भी शामिल थे। अब अमेरिका के लिए तो ये लॉ एनफोर्समेंट है और दुनिया के लिए सॉवरेनिटी का वायलेशन भी है। सो लास्ट में बस इतना ही कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर सबसे बड़ी रियलिटी होती है। जो पावरफुल होता है वो रूल्स को अपने अनुसार चला सकता है और वेनेजुएला का केस हमें यही सिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में राइट और रॉन्ग से ज्यादा इंटरेस्ट और पावर का गेम चलता है। सो अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक से जुड़ी नई अपडेट के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।